अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप बैरून मुल्क वर्क वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको ऑफलोड ना किया जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि चौधरी सालिक हुसैन का ये कहना है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि अब मज़ीद किसी को भी ऑफलोड नहीं किया जाएगा अगर उसके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। तो अगर प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन हुई है, सब कुछ सही है, तो FIA किसी को भी ऑफलोड नहीं करेगी। और जिन लोगों को ऑफलोड किया, जिन ऑफिसर्स ने किया, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब इसके साथ साथ एक बड़ी ही अहम चीज है, जो आप किसी भी मुल्क में किसी भी वीजा पे जा रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये चीज कि मुझे आप बताएं, आप जब वर्क वीजा के ऊपर जा रहे हैं, क्या आपने अपना वीजा 2 नंबर तरीके से लिया है? क्या आपने जो वीजा प्रोटेक्टर करवाया है वो 2 नंबर करवाया है? क्या आप जो टिकट ले रहे हैं वो आप 2 नंबर ले रहे हैं? या फिर क्या आप कोई चोरी डकैती करने जा रहे हैं? या फिर क्या आप किसी को मारने जा रहे हैं? या आप कोई 2 नंबर काम करने जा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आपको डर किस चीज का है? आपको खौफ किस चीज का है? आप एयरपोर्ट के ऊपर चुप क्यों हो जाते हैं? आपसे कोई डॉक्यूमेंट पूछा जाता है तो आप एक दूसरे का मुंह क्यों देखने लग जाते हैं? खुदा के लिए, जो लोग वीजा दे रहे हैं या फिर जिन लोगों से आप वीजा लेते हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछे वीजा पेपर दिखाओ तो एक झटके के अंदर आप पेपरों में से वो निकाल के दिखा दें, मुंह ना देखने लग जाए कि आप वीजा पेपर कौन सा है इसमें। और सबसे अहम चीज, जो लोग वर्क वीजा के ऊपर जाते हैं, मैक्सिमम जो अरब कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पे अगर आपसे पूछा जाए कौन से वीजा पे जा रहे हो, तो ये ना बोलो कि आजाद वीजा पे जा रहे हैं। यार, कोई आजाद वीजा नहीं होता, ये हमने खुद नाम रखे हुए होते हैं। आपका कोई भी वीजा है, किसी भी कफील ने आपको दिया है, तो वो कोई ना कोई उसका मुसस्सा, यानी कि कोई ना कोई उसकी कंपनी होती है। तो आप जब घर में ही हैं तो ये चीजें आप सारी देखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, बात करने का तरीका लाओ। आपको ये चीजों का पता होना चाहिए। वहां पे जाके ये ना बोले आजाद वीजा है। आजाद वीजा तो कोई होते ही नहीं है। आपका कोई भी वीजा है उसका कोई ना कोई मैनी जरूर होता है। तो वो अगर आपको खुद को नहीं पता, तो जिससे आपने वीजा लिया है या जिस कंपनी से, जिस बंदे से, उससे ये सारी चीजें पूछो। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपसे अगर ऑफिसर तफ्तीश करता है, आपसे कोई चीज पूछता है, तो फौरन उसे बताएं। अगर वो आपसे पूछता है कि कौन सा वीजा है, तो फौरन बताएं, हाँ जी ये मुसस्सा है, ये कंपनी है। अगर सऊदी अरबिया जा रहे हैं तो इस शहर के अंदर या इस एरिया के अंदर ये कंपनी का ऑफिस है। ये सारी चीजें उनको बताएं। वहां पे एक दूसरे का मुंह ना देखने लग जाएं, या डॉक्यूमेंट्स ना ढूंढने लग जाएं कि हाँ डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं देखूं कि कौन सा वीजा है, या डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं देखूं कंपनी का क्या नाम है। ये थोड़ी थोड़ी मेन चीजें हैं, ये आपको इल्म होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। और वहां पे आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। और सबसे अहम कि ये चीजें आप बेशक जैसे इम्तिहान की तैयारी करते हैं, जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है, आप बेशक ये एक इम्तिहान की तैयारी के तौर पे ये सारी चीजें आप देखें। एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए, एक एक पेपर का आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पेपर है, ये क्या चीज है। और फौरी अगर ऑफिसर आपसे पूछे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें और उसको सारी चीजें खुद निकाल के बताएं कि ये चीज देखो, ये प्रोटेक्टर है। और आपको इन चीजों का पता भी होना चाहिए, प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन क्यों होती है, इन चीजों का, ताकि अगले बंदे को भी पता हो कि ये जो बंदा जा रहा है इसको ये बेसिक सारी चीजों का पता है, बेसिक सारी चीजें इसको आती हैं, बेसिक सारी चीजें इसके पास मौजूद है। वहां पे ये नहीं है वो आपसे पूछे वीजा कौन सा है, आप डॉक्यूमेंट ढूंढने लग जाओ, या फिर कोई भी चीज है तो आप पेपर देखने लग जाओ। कोई भी आपसे वो सवाल पूछे तो आप उसको पेपर बोले इधर से देख लो। तो ये चीजें आप समझें, बात करने का अंदाज अपना ठीक करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये मसला नहीं होगा। जो नए वीजा के ऊपर जा रहे हैं, मैक्सिमम जो यंग लड़के हैं, बिल्कुल नौजवान से, अभी उनकी 18-20 साल उम्र हुई है, बेसिकली उनको ही ऑफलोड किया जा रहा है। और उनको ऑफलोड क्यों किया जा रहा है? वो फौरी तौर पे पहला सफर होता है उनका, फौरी तौर पे डर जाते हैं। कोई भी बात पूछे तो वो उधर ही जो है वो सहम जाते हैं, और सहम के वो जो बात वो मनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं फिर। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। शुक्रिया।